तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट फंक्शंस। ओके, तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले सेट्स एंड रिलेशन को कंप्लीट कीजिएगा, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। फिर आप आइएगा फंक्शन को सीखने, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सेट्स एंड रिलेशन में एक टॉपिक था रिलेशन, ठीक है, जिसे आपको पढ़ना चाहिए फंक्शन के पहले। इसीलिए आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सेकंड पे आइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग फंक्शन का पूरा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। फंक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। फिर जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज 2.1, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फंक्शन होता क्या है ना, फंक्शन नाम किसका है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से आप समझना बस। हाँ, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट है 2, 3, 5 नहीं 4 और 5, ठीक है। इसी में से ले लेते हैं 4 और ये 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर है 5, 7, 9 और 11, ठीक है। तो ये फंक्शन कब होगा, देखो जब जैसे 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 7 के साथ है, 4 का रिलेशन 9 के साथ है और 5 का रिलेशन 11 के साथ है। तो बताइए क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, ये फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, कैसे हमने इसको फंक्शन बोल दिया है ना, कैसे बोला? तो देखो फंक्शन मतलब ना वो रिलेशन जहाँ पे समझिए सेट ए है और सेट बी है, यानी कि पहला सेट और दूसरा सेट, ठीक है। तो सेट ए के अंदर यानी पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सबका इमेज सेट बी के अंदर यानी दूसरे सेट में होना ही चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका सेट ए है, सेट बी है, राइट। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं, 2 का इमेज है 5, 3 का इमेज 7, 4 का भी इमेज है, 5 का भी इमेज है और एक ही इमेज है। 2 इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? 2 का 2 इमेज है? नहीं, एक ही इमेज है। 2 का रिलेशन बस एक ही के साथ है, 2 जन के साथ रिलेशन इसने नहीं बनाया है। मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इज अ फंक्शन। समझ में बात आई? चलो हिंदी में आपको शुद्ध हिंदी में प्रॉपरली इसको लिख करके बताती हूँ। देखो क्या लिखोगे आप, पहले फंक्शन किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही इमेज, ठीक है। 2 इमेज नहीं हो सकते, तो इधर एक भी जोड़ दो। हाँ, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए, दूसरे सेट में होना चाहिए। बस ये रहा फंक्शन का डेफिनेशन, समझ लो इसी से, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन कर दिया हमने। क्या बोला कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज, 2 रहा तो नहीं चलेगा। एक इंसान है, उसने 2 लोगों के साथ रिलेशन बनाया, चलेगा क्या? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 कितना अच्छा है, 2 ने बस एक ही के साथ रिलेशन बनाया, 2 लोग के साथ नहीं बनाया, ठीक है। 3 ने भी, 4 ने भी और 5 ने भी। इट मीन्स ये क्या हो गया बताइए, इसी को तो हम कहते हैं फंक्शन। पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई आपको? चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो आपका फंक्शन है इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, है ना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अब ये दोनों में रिलेशन है सेट ए और सेट बी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डी, इधर ए बी सी लिखा, इधर डी ई एफ, ठीक है। तो ये जो आपका ए है ना, ए का रिलेशन डी के साथ है, सी का रिलेशन एफ के साथ है और एक बात बताऊं, ये बी का रिलेशन डी के साथ भी है। अब ध्यान से सुनना, डी के दो प्री इमेज है, देखो। अच्छा, इसका डी का प्री इमेज ये भी है और डी का प्री इमेज ये भी है। तो बताइए क्या ये फंक्शन है? ध्यान से देख करके बताइए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। डेफिनेशन देखो, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए, एक ही इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक और यहाँ पे बताती हूँ, एकदम क्लियरली आपको समझाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा XYZ और यहाँ पर है PQR, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। तो देखो X का रिलेशन P के साथ है और X का रिलेशन Q के साथ भी है, ठीक है, और Y का रिलेशन R के साथ है। तो इन दोनों में बताइएगा
क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, दोनों में से बताइए। ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए। तो पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है ना दूसरे सेट में। अच्छा बताओ, एक एलिमेंट का दो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, बोलो। ए का तो बस एक ही एलिमेंट है ना, ए का तो बस एक ही एलिमेंट है, बी का भी एक ही एलिमेंट है, बी का इमेज है, एलिमेंट नहीं इमेज, ठीक है। ए का एक ही इमेज है, फिर बी का भी एक ही इमेज है, डी और कोई दिखाई दे रहा है नहीं, नहीं, इट मीन्स इसको हम बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे देख लो जरा, तो क्या बोला था, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, x का रिलेशन p के साथ है, x का रिलेशन q के भी साथ है। ऐसे ऐसे होगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक का रिलेशन एक ही के साथ होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई है ना। x के तो दो इमेज है, ये देखो ये भी है ये भी है, तो ऐसे चलेगा नहीं चलेगा, ये आपका फंक्शन नहीं है। समझ में बात आई। देखो ऐसा रहा तो चलेगा, मतलब जो आपका इमेज है उसके दो प्री इमेज हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपका प्री इमेज है उसके दो इमेजेस नहीं हो सकते। एक का रिलेशन दो लोगों के साथ नहीं हो सकता, एक ही के साथ हो सकता है, ठीक है। समझ में बात आ रही है कि नहीं। जो आपका दूसरा सेट है उसका रिलेशन दो लोगों के साथ हो सकता है, मतलब उल्टा चलेगा, लेकिन ऐसे सीधे सीधे जाओगे ना दो लोगों के पास तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। इस चीज को बस आप दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए। पर यहाँ पे तो दो है ना, x का इमेज देखो p भी है q भी है, ऐसे नहीं चलेगा। इसके दो इमेज कहाँ से हो गए, मैंने तो एक ही इमेज बोला था, ये दो कहाँ से हो गए। दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है आपको। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। वैसे सब कुछ तो समझ में आ गया, अभी एग्जाम्पल की क्या जरूरत है। अच्छा चलो एक और देख ही लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये हो गया आपका सेट A और सेट B, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, 3 लिखा, इधर 4 5 6, ओके 4 5 6, या फिर चलो इधर 4 लिखते हैं। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से थोड़ा एक रिलेशन बनाते हैं ना। 1 2 3 लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 9 लिखो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो 1 है ना, इसका रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, ये 3 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, 3 बेचारा अकेला। तो बच्चा बताओ यहाँ पे क्या ये फंक्शन है। हाँ जी, इसको जरा रीड करिए और बताइए, इट इज़ अ फंक्शन, इज इट अ फंक्शन। यस, फंक्शन है कि नहीं, बताइए बताइए, सोचिए। क्या बोला है, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए दूसरे एलिमेंट में। लेकिन ये जो आपका सेट ए है इसमें दो एलिमेंट्स के तो इमेज है, 1 और 2 के हैं, लेकिन 3 का तो है ही नहीं। तो फिर बताओ क्या ये फंक्शन है। नहीं नहीं, ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, बार बार आपको याद करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या होगा, एग्जाम में क्या, अभी जो आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, उसमें ऐसे दो ऐसे गोले बना करके दे दिए रहेंगे, गोला नहीं है एक्चुअल में ये, ठीक है, ऐसे है, तो ऐसे बना करके दे दिए रहेंगे, फिर वहाँ पे एरो बनाया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो कब बता पाओगे, जब आपको ये चीज़ याद रहेगी तभी आप बता पाओगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, समझे। आई होप कि आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होगा शायद। चलो अब आगे बढ़ ही जाते हैं, है ना। फंक्शन तो सीख लिया, अब क्या सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। पहला तो एरो फॉर्म होता है। एरो फॉर्म क्या होता है, जैसे कि ऐसे जो अभी मैंने आपको बताया, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ, 4 का रिलेशन 9 के साथ, 5 का रिलेशन 11 के साथ। तो ये क्या हो गया, एरो फॉर्म। एरो फॉर्म में हमने क्या किया, ये समझिए आपका सेट ए है और सेट बी है, यानी ये आपका एक्स और ये आपका वाई, ठीक है, एक्स वाई होता है ना उसमें। तो ये क्या हो गया, एरो फॉर्म। इस तरीके से भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर मतलब x, y, इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो इसको ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर सीखा था ना अभी जस्ट पीछे रिलेशन में सीखा था ना ऑर्डर पेयर, तो वही है यहाँ पे देखो x और y। तो पहले x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो y का वैल्यू बोलो कितना है, 5 है, ओके। फिर यहाँ पे 3
x का वैल्यू 3 देन y का वैल्यू इज 7, x का वैल्यू 4 देन y का वैल्यू इज 9, x का वैल्यू 5 देन y का वैल्यू इज 11. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ऑर्डर पेयर. ठीक है, ऑर्डर पेयर में हमने क्या किया, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया. आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया रहेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रूल और फॉर्मूला मेथड या फिर फॉर्म. मतलब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं ना, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे समझिए, इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूले के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे. फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला जैसे बन जाता है. ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स. अच्छा, एफ ऑफ एक्स का मतलब ना वाई होता है, याद रखना. एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तब जाके आपको वाई का वैल्यू मिलेगा. ऐसे एफ ऑफ एक्स मतलब वाई. ठीक है, तो यहाँ पे 2. अच्छा, रिलेशन क्या है एक बार समझो तो सही, तब तो यहाँ पे फॉर्मूला बना पाओगे. 2 और 5. ठीक है, तो 2 में कितना प्लस कर रहे हो तो 5 हो रहा है. 2 फिर 3 फिर 4. यहाँ पे पता है आपको क्या रिलेशन है, मुझे तो पता है, इधर 2x + 1 का. अच्छा, कैसे देखो, जैसे मैंने अभी देखो x का वैल्यू 2 रखा है, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है. तो रख के देखो ना, इधर 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 2 4, 4 + 1 किया तो 5 मिला कि नहीं, y मिला ना. x का वैल्यू 2 रखा तो 5 मिला. ओके, 2 का रिलेशन 5 के साथ है. ओके, फिर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 3 रखोगे ना, 2 3 6, तो आपको ये 7 मिलेगा. 2 3 6 + 7 क्या आएगा, 7 आएगा. मतलब 3 का रिलेशन 7 के साथ है. ओके, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बस आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया. ओके, बात समझ में आई. चलिए, ये चीज क्लियर हो गया. अब हम देखेंगे टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल पता है ना, तो टेबल के फॉर्म में दिखा दिया जाता है. जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, एक टेबल बना दो. बस ये लीजिए, बना दिया टेबल. अब क्या, अब इसके अंदर नंबर्स लिख दो ना. और क्या करोगे, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 7, फिर x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 11. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेबुलर फॉर्म. ओके, अब लास्ट क्या है, ग्राफिकल फॉर्म. तो ग्राफिकल फॉर्म में भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. अच्छा, ग्राफिकल फॉर्म मतलब कुछ ग्राफ वगैरह होगा, है ना, ऐसा ही होगा. जी हाँ, एकदम सही आप पकड़े हो. तो यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस. इस पे ये नंबर्स होते हैं, है ना, आप लोग को तो पता ही है, पहले से सीखते हुए आ रहे हो. ठीक है, ऐसे करके. ठीक, अब यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे समझिए 2 का रिलेशन 5 के साथ है. ठीक है, तो x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू 5. तो x का वैल्यू समझिए यहाँ पे 1 2 3, इधर 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5. मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कुछ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा 2, 5, फिर 3 और 7. तो 3 और 7, अच्छा 7 यहाँ बनाना चाहिए था. 3 और 7 मतलब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, 3 और 7. फिर क्या है, 4 और 9, 4 और 9. ठीक है, 3 और 7 ना, तो ये तो यहाँ पे आना चाहिए था, थोड़ा उधर कर दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, 3 और 7 इस तरीके से. उसी तरीके से आ क्या है, 4 और 9. तो 4 और फिर y एक्सिस पे आप क्या देखोगे, 9 देखोगे. फिर यहाँ पे वो कुछ पॉइंट आएगा. उसी तरीके से आगे 5 और 11 मतलब इधर आएगा. तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये ग्राफिकल फॉर्म ऑफ, मतलब ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके होते हैं, एरो, ऑर्डर पेयर, रूल और टेबुलर फॉर्म, फिर ग्राफिकल फॉर्म. ठीक है, बात समझ में आई आपको. तो फंक्शन क्लियर हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है. अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, एक बार आपने टाइप्स ऑफ अ फंक्शन समझ लिया, उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए आप एकदम रेडी हो. ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ फंक्शन. तो देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन के कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं. वैसे फंक्शन के तो और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है. जितना आपको ज़रूरत है बस उतना ही सिखा रही हो. अगर इतना सीख लिया तो बस समझ लो, एक्सरसाइज आप कर लोगे. ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहला टाइप क्या है, 1-to-1 फंक्शन. तो 1-to-1 फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, चलो आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ. ये समझिए आपका सेट ए है, मतलब पहला सेट और दूसरा सेट, ये एक्स और यहाँ पे वाई. इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, यहाँ पे है डी ई एफ, राइट. तो ए का रिलेशन ना डी के साथ है, बी का रिलेशन एफ के साथ है, सी का रिलेशन ई के साथ है. तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये फंक्शन है,
देखिए ध्यान से, तो फंक्शन के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। वैसा है क्या, देखो ए का इमेज डी, बी का इमेज एफ, सी का इमेज ई, और कुछ यहाँ पे छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, मतलब ये फंक्शन है। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। कैसे समझ में आया 1 to 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, 1 to 1 फंक्शन, यानी एक का रिलेशन एक ही के साथ होना चाहिए, है ना। इसका इमेज एक ही है, दिखाई दे रहा है आपको। तो बस ये हो गया 1 to 1 फंक्शन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन और को डोमेन आप लोग को बता देती हूँ। डोमेन इसमें क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। तो को डोमेन तो आप लोग को पता ही है ना, रिलेशन में सीखा था। को डोमेन मतलब क्या, जैसे समझिए कि इन दोनों का मतलब आपस में रिलेशन है, जैसे एक्स और वाई का क्या है जी, रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका दूसरा सेट रहता है, हमने बताया था ना जिन दो सेट के बीच में रिलेशन रहेगा, तो उसमें जो दूसरा सेट होता है उसके सभी जो एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, को डोमेन। जैसे कि को डोमेन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, को डोमेन मतलब ये पूरा के पूरा को डोमेन ही हो जाएगा ना, डी ई एफ, ये सभी हो गए आपके को डोमेन। यहाँ पे लिख सकते हो आप इस तरीके से डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, ये सभी आपके को डोमेन हो गए। उसके बाद डोमेन क्या होगा, तो ये जो आपका पहला सेट होता है ना, फंक्शन के लिए बता रही हूँ, हाँ ध्यान से देखो, ये जो आपका पहला सेट है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सभी आपके क्या हो गए स्टूडेंट, डोमेन हो गए। तो ये होता है डोमेन और ये होता है कोड डोमेन। और रेंज तो आपको पता ही है, रेंज मतलब क्या, जैसे ए का रिलेशन डी के साथ है, फिर बी का रिलेशन एफ के साथ, सी का रिलेशन ई के साथ, डी ई एफ आपके क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका को डोमेन और रेंज है वो एकदम सेम आएगा। जैसे समझिए अभी यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है ई एफ, इधर मैंने जी ले लिया, ठीक है, तो को डोमेन के अंदर ये जी भी आता, क्योंकि को डोमेन मतलब क्या होता है, दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सबके सब को डोमेन में आते हैं। और रेंज क्या होगा, यहाँ पे रेंज भी जान लीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी कभी आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ सकती है, क्वेश्चन में आया तो क्या करोगे, इसीलिए सब समझ करके रखो। रेंज यहाँ पे अगर मैंने आपसे पूछा तो डी ई एफ, ओके, ये आपके क्या हो जाएंगे रेंज, क्योंकि इनका प्री इमेज सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आई बात, राइट। तो ये हो गया 1 to 1 फंक्शन। अब हम बात करेंगे मेनी टू 1 फंक्शन। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेट, एक सेट, ये दूसरा सेट, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, और इसके अंदर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो मेनी टू 1 फंक्शन मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे यहाँ पर x का रिलेशन 2 के साथ है, और जो z है ना इसका भी रिलेशन 2 के साथ है, राइट। y का रिलेशन 4 के साथ है, और समझो यहाँ पे एक और एलिमेंट मैंने ले लिया q, ठीक है, तो q का रिलेशन भी 4 के साथ है, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन करो कि क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या बताई थी, सेट ए के मतलब पहले सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज सेट दूसरे सेट के अंदर होना चाहिए। तो वैसा है क्या, जैसे यहाँ पे देखो x का इमेज है ना, x का इमेज 2, y का इमेज 4, एक ही एलिमेंट है, x का एक ही एलिमेंट है, y का भी, z का भी एक ही एलिमेंट है। दो एलिमेंट है क्या, z का एलिमेंट ये भी नहीं, z का रिलेशन एक ही के साथ है, एक ही पे टिका हुआ है, बस 2 पे, 2 के अलावा और इसको कहीं नहीं जाना। समझ में बात आई। तो हाँ, ये तो आपका फंक्शन है, लेकिन किस टाइप का फंक्शन है, मेनी टू 1 फंक्शन है। देखो बहुत सारे लोगों का रिलेशन एक के साथ, रिलेशन में वैसे मैंने ये चारों टाइप्स तो आपको बताए ही हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा तो आपको समझ में आता होगा। इसीलिए तो बोलती हूँ कि लाइन से आगे बढ़ो, सारी चीजें आप देखते चलो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ये हमारा एक्सरसाइज है, हम क्यों देखें बेसिक कंसेप्ट। अरे बेसिक कंसेप्ट समझोगे तब तो सब कुछ क्लियर रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज में काम नहीं आई तो आगे काम आती हैं, ठीक है। इसीलिए सब कुछ देखो। तो यहाँ पे मेनी टू 1 फंक्शन कैसे होगा, देखो जैसे ये x और z है, तो इनका रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, तो ये क्या हो गया जी, मेनी टू 1। देखो मेनी टू 1, बहुत ज्यादा से, देखो मेनी मतलब ज्यादा, 1 मतलब एक, तो मेनी से एक, ज्यादा से एक। देखो इधर y और q, इन दोनों का रिलेशन ये 4 पे जाकर के ही अटक रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, मेनी टू 1 फंक्शन। अब अगेन मैं आपसे यहाँ पे डोमेन और को डोमेन पूछूं तो ये तो आपका डोमेन हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, ये डोमेन, और ये आपका को डोमेन हो जाएगा। याद रखना, देखो बता देती हूँ आपको, फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होता है, जो आपका पहला सेट रहेगा वो डोमेन होता है, उसके सारे एलिमेंट्स आपके डोमेन होंगे, और जो आपका दूसरा सेट रहेगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, को डोमेन रहेंगे। क्लियर है।
चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ऑन टू फंक्शन देखेंगे, इनटू फंक्शन देखेंगे। अब ये ऑन टू और इनटू फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया, यहाँ पे दूसरा सेट, ठीक है, दोनों को एक साथ समझेंगे, ऑन टू को भी और इनटू को भी, ये एक सेट और दूसरा ये सेट, ठीक है। अभी इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और इधर हो गया ABC, ठीक है, ABC, बस इतना ही लेते हैं ABC, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और एलिमेंट ले लेते हैं, समझ लीजिए 5 ले लिया मैंने, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या लें, 1 2 3 4 और यहाँ पर X Y Z और यहाँ पे R, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 2 का रिलेशन y के साथ है, 3 का रिलेशन b के साथ है, 5 का रिलेशन भी b के साथ है और 4 का रिलेशन भी c के साथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखो ये जो आपका दूसरा सेट है ना, इसके अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा है, सबके प्री इमेज दूसरे वाले यानी पहले वाले सेट में प्रेजेंट है। देखो a का प्री इमेज 2 है, b का प्री इमेज 3 और 4 है कि नहीं, इसका भी है और इसका भी है, मतलब कोई भी यहाँ पे खाली नहीं बैठा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा इनटू फंक्शन क्या होता है, इसके थोड़ा सा अपोजिट देखो, जैसे कि 1 का रिलेशन x के साथ है, 2 का रिलेशन y के साथ है, ठीक है, 3 का रिलेशन z के साथ है और 4 का रिलेशन ना y के साथ है, समझ में आई बात। अब ये r तो बेचारा अकेला हो गया, r अकेला है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या, जैसे जो आपका दूसरा सेट रहेगा ना, उसमें एक या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट क्या रहेंगे, ऐसे खाली बैठे रहेंगे, मतलब उनका रिलेशन किसी के भी साथ नहीं, ठीक है, उनका प्री इमेज कुछ भी नहीं होगा। है क्या इसमें आर का प्री इमेज बता दो, ऐसे एक या फिर एक से ज्यादा अगर एलिमेंट ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। वैसे रिलेशन में हमने ये 4 सीखा था, तो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा तो, है ना, ज्यादा दिमाग पे अपने जोर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से पढ़ करके आए हुए हो, है ना। तो ऑन टू मतलब सबके सब बिजी और इनटू मतलब सबके सब नहीं, मतलब एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे खाली होते हैं, उनका रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ और टाइप के फंक्शन देख लेते हैं। तो 5th टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। तो बस इसका फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब देखो ऐसे रहता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब x का जो भी वैल्यू, देखो x का आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वही क्या होगा, y का भी वैल्यू होगा। मतलब इसमें क्या होता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन में x एंड y दोनों क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। f ऑफ x का मतलब क्या, y, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया तो y का भी वैल्यू 1 होगा, अगर 2 पुट किया तो y का भी वैल्यू 2 होगा, 3 रखा तो 3 का भी वैल्यू क्या होगा जी, 3 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो फॉर्म बस याद रखो, पूरा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डोमेन कोडोमेन इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कोडोमेन और डोमेन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस इसका फॉर्म याद रखिए, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू k, ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, k मतलब क्या होता है, k यानी देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखना जरा इसके आगे, f ऑफ x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 4, ठीक है। अब समझिए मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा, तो बताओ ये y का वैल्यू चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, बस ये 4 अकेला ये तो कांस्टेंट है। मतलब x का वैल्यू में चाहे जो भी रख लूँ, y का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्लियर है आपको, k के प्लेस में मतलब कोई नंबर हो सकता है, k फॉर कांस्टेंट याद रखना, और कांस्टेंट के लिए हम c का भी यूज करते हैं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। c और k अगर आपको दिखा मतलब समझ जाइएगा वो कांस्टेंट फंक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन का फॉर्म, मतलब x का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, y का वैल्यू जैसा का तैसा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा लीनियर फंक्शन क्या होता है, तो लीनियर मतलब आपको पता है ना, लीनियर फंक्शन मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे ax प्लस, रुको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, लीनियर फंक्शन यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है जी, ax प्लस b, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्म। ओके, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 1, उसको कहते हैं, आपको पता है ना लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ते थे 10th में, फिर 8th में भी सीखा था लीनियर इक्वेशन, राइट। तो वो देखो यहाँ पे x का जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 1, सो देयरफॉर इट इज अ लीनियर फंक्शन। ओके क्लियर है।
अब उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, अच्छा यहाँ पे फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है कभी, 10th स्टैंडर्ड में सुना था ना, बस उसी को आप लिख दो यहाँ पे। जैसे कि मैंने वो लिखते हैं ना हम जनरल फॉर्म, जैसे कि ax² + bx + c, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, इसको ही तो कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, तो इसको आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिखिएगा f ऑफ x इज इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। जहाँ पे एक कंडीशन याद रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा, समझिए यहाँ पे 0 आ गया, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला वाला जो टर्म है ना, मतलब a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन क्या होता है ये भी आप जल्दी से समझ लीजिए। f ऑफ x इज इक्वल टू x², ये क्या हो गया, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। अभी उसके जस्ट नीचे क्या है, क्यूब फंक्शन, ये क्या हो गया, अब तो आपको पता ही होगा, क्यूब मतलब यहाँ पे x का क्यूब कर दो, ये हो गया आपका क्यूब फंक्शन, ठीक है। अच्छा, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखो ना, f ऑफ x इज इक्वल टू, कोई भी आप पोलिनोमियल लिख सकते हो अपने मर्जी से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x⁴ + 3x³ + 2x² + 6, राइट। तो ये क्या हो गया जी, पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, उसके बाद रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो रैशनल फंक्शन भी समझना जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ। रैशनल फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि आपके पास समझिए 2 पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। एक f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास 2 पोलिनोमियल्स हैं, एक ऐसे है, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, q ऑफ x और यहाँ पे है p ऑफ x, ठीक है। ये दोनों पोलिनोमियल है, q ऑफ x और p ऑफ x, ठीक है। और दोनों किस में है बताइए, ऐसे रेशियो के फॉर्म में है ना। तो जब हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल्स को ऐसे अपॉन में लिखते हैं, यानी ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं जी, रेशनल फंक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। और देखो यहाँ पे ये कंडीशन कि p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये रैशनल फंक्शन है, इसका भी यूज आगे आएगा आपको, तो बाद में हम लोग देखेंगे जब आएगा तो। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो देखो आपको बताती हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे है a⁴x, ये क्या हो गया जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी तरीके से एक और होता है e⁴x, ठीक है, वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ये भी आप समझ लो, तो जिसमें लॉग आए, जैसे कि आपको बताती हूँ, ये f ऑफ x इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, समझे। तो जिसमें भी लॉग है उसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जितने भी टाइप्स के फंक्शन पढ़ने थे वो सब कुछ तो हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया रहेगा। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जितनी की ज़रूरत थी मैंने आपको उतना बता दिया है। अच्छा, एक और टाइप का फंक्शन हमको जानना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मतलब फंक्शन का भी फंक्शन, ओके, तो वो कंपोजिट फंक्शन होता है, वो आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगी। ओके, फिलहाल में आप इतना ही याद रखो, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है तो आप बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अभी हमें एक और लास्ट चीज़ देखना है, वो क्या, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लिखिए, फिर मैं आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बता देती हूँ, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश। तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तो अलजेब्रा में होता क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, f + g और यहाँ पे x, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस रहेगा तो ऐसे लिख सकते हो, f, देखो f और फिर x को इसके पास ले लेना, यानी f ऑफ x + g, और फिर x को इसके पास ले लीजिए g ऑफ x। यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन आया, ठीक है। सेम टू सेम माइनस में भी होता है, जैसे इधर प्लस था तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, बाकी तो वैसे ही लिखेंगे। f है तो f के पास x आ जाएगा, f ऑफ x, किसका साइन आएगा बोलो, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस, उसके बाद g ऑफ x। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज करते वक्त आपको काम आएगा। एक्सरसाइज की जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान में रखो, अगर ऐसा कुछ रहा तो ऐसे लिखना है, ऐसे कुछ रहा तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है।
अब आगे देख लो f इंटू जी। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है जी, मल्टीप्लाई है। प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया, वेरी गुड। अभी मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, f लिखने का, x इसके पास आ गया, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या है, पॉइंट, यानी कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर g लिखने का, g के बाद g के पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। वेरी सिंपल, इतना सही तो है। अच्छा इसमें क्या होगा, बस वही जो सब में हो रहा था वही इसमें भी होगा। देखिए ये जो x है इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो f ऑफ x अपॉन क्या लिख सकते हो, g ऑफ x। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, वेयर g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो फिर क्या, नॉट डिफाइन, पता है ना आपको। तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ओके, बात समझ में आई, इतना अच्छे से याद कर लीजिए, पीछे जो बताया उसको भी समझ लीजिए, याद करने को नहीं बोलूँगी, ठीक है, समझो, समझ करके आप जब मतलब समझ करके याद करोगे तो वो आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए मैं आपको पूरा रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूँगी। समझो, उसको अच्छे से समझो और फिर उसके बाद मतलब आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो फाइनली आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। बस इतना ही आपको सीखना था बेसिक कंसेप्ट में। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए एकदम रेडी हो, ठीक है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर मैं सच में बताऊँ ना तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। जितना आपको ये बॉक्स ऐसा बार बार ऐसे गोला गोला बना के दे रहा था, अरे ये सब क्या है, ये फंक्शन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। एक्सरसाइज तो अभी इस वीडियो में मैं नहीं करवाने वाली। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो इस चैप्टर के। ओके, तो चलो बच्चों अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।